Hello everyone. In the series of disorder and diseases of muscular and skeletal system, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्चर जो है, इससे मैं ये नहीं कहती कि हम सब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, लेकिन ये जो है दिस इज़ द कॉमन टर्म विच वी नो. फ्रैक्चर जो है दिस इज़ बेसिकली वी सेड दैट दिस इज़ द ब्रेकेज, दिस इज़ द ब्रेक इन अ बोन. फ्रैक्चर जो है उनको नेम दिया जाता है उनकी सीवियरिटी के बेस पर, शेप के बेस पर और पोजीशन के बेस पर कि फ्रैक्चर कहाँ हो चुका है, या फिर जो फिजिशियन जिसने इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया होगा उसने वो भी इनको नेम देते हैं. अगर हम यहाँ पर एक्चुअली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की, लेकिन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि बोन अगर किसी में फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस तरह से रिपेयर होता है. तो यहाँ पर स्टेजेस की बात ऑल्दो क्योंकि नीट में इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता तो मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपको एक बोन का पोर्शन दिखाई दे रहा है. इस बोन में इस पोर्शन में फ्रैक्चर हो गया है. तो ये जो स्टेज है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टिव फेज़. और इस रिएक्टिव फेज़ में इसे हम अर्ली इन्फ्लेमेटरी फेज़ भी कहते हैं. अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसमें जा रही हैं, तो इन ब्लड वेसल की यहाँ पर रप्चर तो हुई होंगी. एज वी नो दैट बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. अब इस कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड की सप्लाई है, तो जब फ्रैक्चर होगा, बोन ब्रेक होगी, तो ऑब्वियसली ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये इनमें भी ब्रेकेज होगी, तो यहाँ से ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी होगी. तो आपको यहाँ पर ब्लड दिखाई भी दे रहा है. अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई मास ऑफ ब्लड जो बन जाएगा दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर हेमेटोमा. यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर हेमेटोमा. ये जो ब्लड का क्लॉट्स जैसे कि बन गया है, ये जो ओमा वर्ड इसमें मैंने यूज़ किया है, ओमा मतलब ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर नहीं है, ये तो सिर्फ ब्लड का एक क्लॉट बना है. अब सर्कुलेशन जो है वो इस एरिया में स्टॉप हो गया है, तो जहाँ पर फ्रैक्चर हेमेटोमा बना है तो इसके जो नियर बाय बोन सेल्स हैं ऑब्वियसली वो सेल्स जो हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की वजह से वो डाई हो जाएंगी. यहाँ पर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी, और डेड बोन सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा जिसे हम कहें एक्स्ट्रा जो सेलुलर डेब्रीज भी प्रोड्यूस करेंगी. तो यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइट्स दो हैं हमारी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफाजेस, और साथ ही में बोन की जो फेगोसाइटिक सेल है दैट इज़ ऑस्टियोक्लास्ट, वो यहाँ से डेड सेल्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगी. ये जो स्टेज है जिसे मैंने फर्स्ट स्टेज कहा, ये स्टेज जो है इट मे लास्ट फॉर द सेवरल वीक्स, ये कुछ हफ्तों तक रह सकती है, रिएक्टिव फेज़. नेक्स्ट स्टेज पर आ जाइए, दिस इज़ रीपैरेटिव फेज़, या इसे हम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन फेज़ भी कहते हैं. ये जो है इसमें दो इवेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फाइब्रोकार्टिलेज कैलस बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन बोनी कैलस भी फॉर्म होगा. तो ये एक ब्रिज बनाएगा, इन जो ये टूटे हुए दो पार्ट्स हैं, सेपरेट दो पार्ट्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है. बेसिकली जो ये ऊपर जो कवर होता है बोन के, उसे हम पेरीऑस्टियम कहते हैं, जिसे हम जब बोन की स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो उसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो पेरीऑस्टियम की जो फाइब्रोब्लास्ट है वो फ्रैक्चर साइट पर इन्वेड करेंगी और यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगी. तो इस वजह से यहाँ पर एक क्लॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. इसे हम सॉफ्ट कैलस या फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस कहते हैं. ये लगभग 3 वीक्स तक ये स्टेज रह सकती है. रीपैरेटिव फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ जो हम मूव कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड रीपैरेटिव फेज़ की जो सेकंड फेज़ है जिसे हम कह रहे हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन. अब बोन के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, लेकिन उनको बनाने वाली जो सेल है ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, वो ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स दे विल डेवलप फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट. मैं आपको जब बोन की स्ट्रक्चर करवाऊंगी तो मैं आपको इन सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ. तो ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स जो हैं बच्चे वो बनती हैं ऑस्टियोब्लास्ट से. अब यहाँ पर वो क्या करती हैं, दे बिगिन टू प्रोड्यूस स्पॉन्जी बोन ट्रेबिक्यूली, मतलब यहाँ पर बोन टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं. और जो ये फाइब्रोकार्टिलेज है, ये फाइब्रोकार्टिलेज जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पॉन्जी बोन. और यहाँ पर पहले तो ये फाइब्रोकार्टिलेज का मतलब ये वाला फाइब्रोकार्टिलेज या सॉफ्ट कैलस था, अब ये बोनी कैलस या हार्ड कैलस बन चुका है. तो ये स्टेज जो है ये 3 से 4 मंथ तक रहती है. एंड द लास्ट इज़ बोन रीमॉडलिंग फेज़. ये
फाइनल स्टेज है फ्रैक्चर की, और इस फाइनल स्टेज में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोन जो है वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुकी है, उसके ब्रोकन एंड जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल ने मतलब ब्रोकन पार्ट्स हटा दिए हैं, और अब ये बेसिकली बोन का ये पार्ट आपस में ज्वाइन हो चुका है। तो अगर एक्सरे में भी देखा जाए तो ये पार्ट फाइनली ज्वाइन दिखाई देगा। ऑल्दो हमें फ्रैक्चर के टाइप्स तो देखने हैं, लेकिन फ्रैक्चर की रिपेयरिंग जो है उसने हमें अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से ये बोन रिपेयर होती है। अब फ्रैक्चर का रिपेयर करने के बाद नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के टाइप्स में आपके सामने ये डायग्राम्स भी हैं जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज़, लुक एट केयरफुली, फर्स्ट टाइप इज़ ओपन, या जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर में एक्चुअली क्या है, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि बोन ब्रेक हो गई है, ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन जो है वो स्किन से बाहर की तरफ, दे प्रोट्रूड थ्रू द स्किन। और अगर हम एक क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर की बात करें तो वो स्किन को ब्रेक नहीं करता, सिंपल फ्रैक्चर जो है, लेकिन ये कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर जो है वो स्किन को ब्रेक कर देता है और बोन देखिए बाहर की तरफ आ गई है। सेकेंड टाइप का अगर हम फ्रैक्चर देखें, दिस इज़ कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर जो है, यहाँ पर जो वर्ड है कॉम जो वर्ड है उसका मतलब है टुगेदर। मैन्यूटेड, क्रम्बल्ड, मतलब बोन जो है वो क्रश हो चुकी है। और ब्रोकन इनटू द पीसेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसके अंदर बोन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुकी है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। अब ये दो बड़े फ्रेगमेंट्स के बीच में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको ह्यूमरस का फ्रैक्चर दिखा रखा है। नेक्स्ट इज़ द ग्रीन स्टिक। अब ग्रीन स्टिक को आप कह सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, आपने एक अगर किसी फ्लावर के नीचे की स्टिक है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, तो आप उसे जब आप उसे बेंड करते हैं तो वो टूटती नहीं है, बेंड हो जाती है, प्रॉपरली ब्रेक नहीं होती। तो ऐसे ही हम जब कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनकी बोन्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या कहेंगे कि यहाँ पर बोन क्योंकि कंपैरेटिवली ये एक पार्शियल फ्रैक्चर है, इट इज़ एक्चुअली द फ्रैक्चर इसमें एक साइड की बोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है पर पूरी तरह से टूटी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा क्योंकि सॉफ्ट है, यहाँ पर उसी एग्जांपल को जो मैंने आपको बताया है उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। दिस इज़ अल्ना और रेडियस, रिस्ट बोन्स यहाँ जो दिखाई दे रखी हैं और यहाँ पर इनमें फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो आपको तीनों केसेस में ये जो आपको इस साइड दिखाई दे हैं ये एक्सरे, ये रेडियोग्राफ है और ये उसका इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्चर पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। व्हाट इज़ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर? Means one end of the fractured bone is forcefully driven into the interior of अदर बोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बोन है, लोअर साइड का जो ब्रोकन पार्ट है, ये ऊपर वाले में फोर्सफुली उसके अंदर चली गई है, जिससे कि इसका एक देखिए पीस भी उसके फोर्स से ये पीस भी उससे छोटा सा अलग हो गया है। सो दिस इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द अदर बोन्स ऑल्सो, अदर पार्ट ऑफ द बोन ऑल्सो। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वर्ड इज पॉट फ्रैक्चर। पॉट फ्रैक्चर जो है दिस इज स्पेसिफिकली द फ्रैक्चर ऑफ फिबुला। तो यहाँ पर लिखा भी है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन, मतलब कि फिबुला, ठीक है, जिसके अंदर टिबिया आर्टिकुलेशन और इसमें सीरियस फ्रैक्चर हो गया है। दिस इज कॉल्ड पॉट फ्रैक्चर। पॉट फ्रैक्चर के बाद नेक्स्ट इज कॉल्स फ्रैक्चर। दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लेटरल फोरआर्म, मतलब कि बेसिकली ये रेडियस का फ्रैक्चर है। रेडियस आप जानते हैं, रेडियस अल्ना, ये जो दो बोन्स हैं ये आपके हैंड में प्रेजेंट हैं। इन दोनों में से अगर हम कह रहे हैं फ्रैक्चर डिस्टल एंड लेटरल फोरआर्म बोन, जिसे हम रेडियस कह रहे हैं, डिस्टल फ्रेगमेंट में वो जो कि पोस्टीरियर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया है। तो आज के लेक्चर में हमने किए फ्रैक्चर के टाइप्स और फ्रैक्चर की रिपेयरिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं आगे टॉपिक्स को मैं आगे इलस्ट्रेट करूँगी और कुछ बची हुई डिजीज़ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।